अच्छा कौसर काज़मी साहब, ये 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कोई बातचीत हो रही है? क्या कोई ऐसी तरमीम आ रही है? कोई चीज आपने सुनी इस हवाले से? पहले तो शुक्रिया अदा करना है मैंने हाफिज साहब का। मैं तो 100 पे इमरान खान साहब की सेंचुरी करवाई थी मैंने यू टर्न पे। इन्होंने मुझे एक और याद करा दिया कि भाई वो न्यूट्रल अंपायर जो लेके आए थे वो भी इमरान खान साहब की खिदमत थी, तो फिर उनको जानवर कहना भी इमरान खान साहब के अल्फाज थे। तो वो तो मेरे ख्याल में एक और इजाफा हो गया कि जिनको वो गैर जानबदार कहते हैं उनको जानवर भी कहा उन्होंने साथ ही। और साथ कहा कि भाई वो जो स्टैब्लिशमेंट है ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने मुझे निकाला, फिर बाद में कहते हैं भाई नहीं ये उनको बचा रही है। तो ऐसा कॉल और फेल में तजाद वाला शख्स जब किसी तहरीक की कॉल देता है तो लोग शक और शुबे का शिकार हो जाते हैं। आप दावे जरूर करें कि आप कामयाब होंगे, लेकिन खान साहब को एक बात पे खड़ा तो कर दें कि भाई मैं एक जगह पे कायम हूं, मैंने कभी वहां से फिरा नहीं। वो याद होगा कि मैं पीएम हूं, मैं कोई आलू प्याज की कीमतें देखने आया हूं और अब तक अच्छा वैसे कौसर काज़मी साहब आप जो कहते हैं कि एक जगह पे वो खड़े हो जाएं, आपको नहीं लगता कि 2 साल से वो जेल में खड़े हुए हैं, ना उन्होंने कोई मुआहदा किया ना बाहर गए? चाहे उनके मौकिफ से हो सकता है मैं इख्तलाफ करूं आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो तो उधर हैं, मौजूद हैं, जो उनका मौकिफ है अभी भी वही है। नहीं मौजूद क्या मतलब, वो जो खतूत लिखते थे, वो जो हलफ उठाते थे, वो जो सवाती साहब बाहर आके बात करते थे कि जाके उनसे बात करो, कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, कभी उनके जेरे असर नहीं आऊंगा, फिर खतूत लिख के पाकिस्तान के लिए। भाई पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूं, एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कि आप अपने केसेस फारिग करवाना चाहते हैं, आप जान छुड़वाना चाहते हैं। हमें पता है कि जो शख्स यहाँ पे बैठ के आईएमएफ को खतूत लिखवा सकता है, यूनाइटेड नेशन के बाहर पाकिस्तानियों से मुजाहिरा करवा सकता है, पाकिस्तान को आलमी सतह पर लॉबिंग करके बदनाम कर सकता है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर क्या करेगा? उनको तो मौका ही नहीं मिला। मौका मिले तो वो एक सेकंड न लगाए यहाँ पे। भाई अलीमा खान के अल्फाज आपके सामने हैं, खान साहब के अपने अल्फाज आपके सामने हैं कि बारहा उन्होंने पहले तो यह भी कहा कि मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, फिर आपको पता चला कि एक कमेटी बना दी गई, उसी को जिसको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनके साथ बैठने के लिए बिल आखिर तैयार हुए इमरान खान। तो इमरान खान बारहा अपने कॉल पे नहीं खड़े हुए, उन्होंने हमेशा यू टर्न लिया। तो अब भी कौम तो देख रही है। ठीक अतर भाई सिर्फ जी हाफिज साहब, वो कहते हैं ना, एक मिनट, इसका बरजस्ता जवाब ले लें। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये वो नवाज शरीफ की शायद हिस्ट्री पढ़ने लग गए कि जिससे कहा मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, अडियाला जेल में रोते हुए सामान पैक किया और सर्वर पैलेस जाके जद्दा में तशरीफ ले गए और पूरी कौम को और अपनी पार्टी को कहानियां ही सुनाते रहे, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर क्या 5 साल का किया है? अल्टीमेटली वो निकल आया और मुंह पे चपेट पड़ी कि 10 साल का मुआहदा करके डिक्टेटर के पैर पकड़ के 2 हफ्ते नहीं रुक सके जो बंदा बर्दाश्त कर सके। और इमरान खान 2 साल डट के खड़ा है, वो कोई डील नहीं कर रहा, ना वो डील कर रहा है ना वो कोई ढील मांग रहा है, वो सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। आप बेशक 26वीं आईनी तरमीम करके आइन को रोन दें, आइन पे काबिज हो जाएं, और क्योंकि आपका कसूर नहीं है, मैं अतर काज़मी साहब को बिल्कुल ये नहीं, कौसर काज़मी साहब को बताऊंगा कि है ना जी, फिजिकल हमला भी इन्होंने किया और ये जो आईनी तरमीम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमला भी इन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों पार्टनर इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, और जब आएगी बारी इलेक्शन की उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बात। ठीक है इमरान खान साहब, कौसर काज़मी साहब आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। इमरान खान साहब हिकमत अमली बनाते हैं। ठीक है कौसर काज़मी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और साथ ये मेरा क्वेश्चन भी ले लें कि मियां साहब क्या लंदन से ही कोई मोदी के खिलाफ बयान देंगे ईद पे? ये भी क्या वहां पे कोई आएगा बयान? मैं आ रहा हूं ये हाफिज साहब की बातों में। मुझे 1000 दफा मुझे मौका मिला कि मैं इनको टोकूं, मैं इनको नहीं टोकता। हाफिज साहब को बस सदे एहतराम बता दें। आपकी बात कंप्लीट हुई तो मैंने अतर भाई से इजाजत लेके बोला हूं। मैंने किधर कंप्लीट की बात? चले काज़मी साहब आप करें, हाफिज साहब जरा काज़मी साहब को बात कंप्लीट की। नाम होते हैं भाई, जब आप वीडियो लिंक पे हो तो इस तरह नहीं बोला जाता, अपनी बारी पे आप फटे चुक दें पाप, लेकिन बीच में ना टोका करें, इस तरह नहीं टोका जाता। अब बात यह है जी, इन्होंने बड़े हवाले दे दिए। भाई इमरान खान तो वही था ना, बार बार आके एक केस के ऊपर आप कहते हैं बेगुनाह कैद, बेगुनाह फलां पे केसेस। भाई वो तो जो कौम के मुंह पे आके मारना था, वो जो अरबों डॉलर जो बाहर पड़े थे, नवाज शरीफ की दौलत थी, वो जो जरदारी की दौलत थी, वो जो जिन पे इल्जाम लगाते रहे, उस दौलत को आके क्या किया उन्होंने? पूरी कौम ने देखा, उसी की पादाश में जेल में बैठा हुआ है जो कि एक मुसद्दका चोरी है।
आप इनकार करें। वो जो मलिक रियाज की जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट बना था, उसमें पैसे डाल के उनसे मराद मैंने तो नहीं ली, अतर काजमी तो नहीं ली, मंदो खेल साहब ने तो नहीं ली, वो इमरान खान ने ली है। अब उस मुसद्दिक का चोरी में सजा होनी है। इसका जवाब दे दें हाफिज साहब ने जरा बात कंप्लीट करने दे। वो जो मलिक रियाज वाले पैसे आए हैं वो खान साहब के पर्सनल अकाउंट में गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? जवाब दे दें बस। मैं आता हूँ हाफिज साहब, मैं आता हूँ आपके पास, जवाब दे देना। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ मैं। हाफिज साहब जरा काजमी साहब को बात कंप्लीट करने दें। अपनी जेब में डालेंगे, हुकूमत के खजाने में जमा कराए हैं। चले मैं आता हूँ ना आपके पास काजमी साहब को। जी जी कौसर काजमी साहब जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें। अपना फ्लैट बेच के। नहीं मैं आता हूँ ना, आप अपनी टाइम पे जरा हाफिज साहब जरा कौसर काजमी साहब को ऐसी बात करने का जिसका आपके खुद अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा। कौसर काजमी साहब को करने देना बात। कौसर काजमी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह नहीं, इसको बिल्कुल बिल्कुल बताएं, किस तरह नहीं बोलने दूंगा मैं इनको। नहीं आप बोले, मुझसे ऊंची है। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं हाफिज साहब एक मिनट ना, मैं आपके पास आता हूँ। कौसर काजमी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और सामने मेरे एक सवाल भी ले लीजिए। कौसर काजमी साहब, ये जो आपने बाहर लूटे हुए पैसों का जिक्र किया, मियां साहब ने खत लिखा था कि जरदारी साहब के 60 मिलियन जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़े हुए। वो मियां साहब का खत था। आप समझते हैं कि वो अभी भी पड़े हुए हैं, वो वापस आ गए, उनका क्या चक्कर है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ बीच में। अब अगर कोई या तो माइक बंद करते हैं, अगर किसी बंदे को नहीं है तमीज बात करने की बीच नहीं, आप वो बोलेंगे तो हम माइक बंद कर देंगे। पीसीआर अगर हाफिज साहब बीच में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दीजिएगा। काजमी साहब को बात कंप्लीट करने दें। चलें। अब एक देखें, ये हमेशा हमारी लीडरशिप पे इल्जामात लगाते हैं, एवन फील्ड पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, बरतानिया में मालो दौलत का। तो भाई वो किधर है? शहजाद अकबर बुलाए ना, पूछे ना उनसे, जो रोज इमरान खान को ये कहते होते थे कि भाईजान वो मैंने होम ऑफिस को, एनसीए को, फलां को खत लिख दिया, बड़ी खुशखबरी कौम को आने वाली है। भाई सारा झूठ था, उस वक्त भी झूठ था, अब भी झूठ है। और क्लीन चिट मिली है शरीफ खानदान को बरतानिया के हर इदारे से, चाहे वो एवन फील्ड का मामला हो, चाहे वो ब्रॉडशीट का मामला हो, चाहे वो जितने भी आपने इल्जामात लगाए हाइड पार्क 1 से लेके एवन फील्ड तक। तो बात करते हुए खुदा के लिए एक बात साबित कर दें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताएं। क्या ये आपकी काजमी साहब सारी बातें मान ली, पर ये बताएं जो मियां साहब ने खत लिखा था कि जरदारी साहब के 60 मिलियन वहां पे पड़े, वो अदालत भी पहुंच गए थे, उसका क्या करें? बिल्कुल इल्जामात एक दूसरे पे पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है, PMLN पे भी इल्जामात पीपल्स पार्टी की तरफ से लगते रहे हैं। दोनों के अदवार में केसेस होते रहे हैं भाई, दोनों अदवार में एक दूसरे पे केसेस हुए। लेकिन जिस तरीके से पीछा किया उसका नाम था इमरान खान। जिसने कौम के 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में जाया किए उसका नाम था इमरान खान। फिर उससे कट एंड कमीशन जिसकी जमात में लिए, मैं जरा मंदोखेल साहब को, मंदोखेल साहब से को भी शामिल करूं ना। ठीक है काजमी साहब। मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है कि देखें ना, इल्जामात तो दोनों साइड से लग रहे हैं और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। आपको लगता है एज ए कानूनदान कि इस वक्त जरूरत है एक 27वीं आईनी तरमीम की? देखिए, जब ये आइन बना हुआ है, अगर कोई कानून के तालिब इल्म हो या आइन का पढ़ा हो, तो उसमें तरमीम तो किसी वक्त भी आ सकती है। कि ये 27 क्या 127 मरतबा भी आ सकता है, इसमें कोई अर्ज तो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि 27वीं तरमीम किस लिए आ रही है, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है सर, आप समझते हैं कि उससे अदलिया मजबूत हुई है? 26वीं आईनी तरमीम जो आई, आप समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ बेहतर हुआ है एज ए कानूनदान? नहीं, देखिए, निज़ाम इंसाफ जो ना, हमारा तो ये मुतालबा था कि आईनी अदालत होना चाहिए। यहाँ पे जो मौलाना साहब या PTI ने मुखालफत की कि आईनी बेंच बनना चाहिए, नहीं तो हमारा और मुस्लिम लीग नून का तो आईनी अदालत का था। और ये मिसाल की जमहूरियत में इसका जिक्र है, नवाज शरीफ साहब का, बीबी शहीद का और मौला इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद है। जी। तो वो बाकायदा उन्होंने तस्लीम किए। गौर खान का बयान आप देख ले या रूफ हसन साहब का आप देख ले, उन्होंने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब उनको पता चला कि नहीं जी, ये तो बड़ा खराब हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कानून की ताबील की हैसियत से, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पिछले 31 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, एक भी केस जो ना हाई कोर्ट में एविडेंस का नहीं चला है। ठीक है। यहाँ जो ना 25, 28 साल बाद लोगों को मैंने जेल से रिहा करा है। तो आप मुझे बता दो फिर ये अदालतें किस बात की, जबकि कानून में लिखा हुआ है कि ATC की जो मुकदमात है वो 1 हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। इमरान खान साहब 1.5 साल से जेल में,
मुकदमा नहीं शुरू हुआ? क्या इनकी वकील कोर्ट से रजू किए बाबा कानून 1 हफ्ते का है, 1.5 साल से वो जेल में, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है टॉक शो से, इनको फुर्सत नहीं है जो कि जेल यात्रा करने से। और जब भी तो इमरान खान साहब गालियां देते हैं कि कम बख्तो मुझे तो बाहर निकालो, कोई प्रोफेशनल वकील ढूंढ लो, ये सियासी वकील नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका मीडिया कह रहे हैं। सवाल ये मैं कहता हूं कि अगर कोई तरमीम अच्छी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए। 127 क्या 127 आ जाए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है।